राधे राधे। ब्रजभूमि दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों पड़ते हैं हमारे श्री जगन्नाथ जी भगवान प्रत्येक वर्ष बीमार, क्यों उनको ये रोग लगता है और क्यों वह 15 दिन के लिए मंदिर बंद किया जाता है, ठाकुर जी की रसोई बंद की जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान जगन्नाथ आज भी रोगी हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और पूर्णिमा से 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी बीमार रहते हैं। इन 15 दिनों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की एक प्राचीन कथा इस प्रकार है कि उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था माधवदास। माधवदास जी अकेले रहते थे, संसार से उनका कोई लेना देना नहीं था। वह रोज अकेले बैठकर भजन किया करते थे, नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे और उनके साथ ही अनेक लीलाएं करते थे, उनके साथ भोजन करते थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार क्या होता है, माधवदास जी को अतिसार रोग हो जाता है। अतिसार मतलब होता है कि जिसमें उल्टी दस्त वगैरह हो जाते हैं। अतिसार का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि वह उठ बैठ नहीं सकते थे। पर जब तक उनसे होता वह अपना कार्य स्वयं करते थे और किसी से भी सेवा नहीं लेते थे। कोई अगर कहे कि महाराज जी हम यह कार्य कर दें, तो महाराज जी उनसे मना कर देते थे। सेवा तो लेते ही नहीं थे, लेकिन कहते थे नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही है, वह ही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका यह रोग बढ़ गया तो उठने बैठने में वह असमर्थ हो गए। तब हमारे श्री जगन्नाथ जी भगवान स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे हैं और माधवदास जी को कहा है कि बाबा हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि माधवदास जी को यह भी पता नहीं चलता था कि कब वह मलमूत्र का त्याग कर देते थे। उनके कपड़े तक गंदे हो जाते थे। इन कपड़ों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे, उनके पूरे शरीर को साफ करते। कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं कर सकता जितना कि हमारे प्रभु ने भक्त माधवदास की करी थी। जब माधवदास को होश आया तब उन्होंने जगन्नाथ जी भगवान को पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन माधवदास ने पूछ लिया प्रभु से कि प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, सर्वसमर्थ हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, ये मुझे बड़ा दुख है। आप चाहते तो मेरा ये दुख आप दूर कर भी सकते थे। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने की है, क्योंकि जो प्रारब्ध होता है वह तो भोगना ही पड़ता है। यदि तुम इसको काटोगे तो इस जन्म में नहीं, तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं यह नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को जरा से प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध मतलब होता है कि अपना भाग्य, जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की है। हाँ, अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं भक्त की बात कभी टाल नहीं सकता। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग भगवान जगन्नाथ ने माधवदास जी से ले लिया। आज भी इसीलिए हमारे जगन्नाथ भगवान बीमार होते हैं। जब हमारे ठाकुर जी बीमार होते हैं तो ठाकुर जी को एक आयुर्वेदिक काढ़े का फलों का रस दिया जाता है। यह बात तो तब की हुई। भक्त वत्सलता तो देखो कि आज भी वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान का यात्रा कहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी भगवान जगन्नाथ की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ की रसोई बंद कर दी जाती है। इन 15 दिनों में जगन्नाथ भगवान को आयुर्वेदिक काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान उन्हें मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा भगवान को फलों का रस भी दिया जाता है। रोज उनके शरीर पर शीतल लेप किया जाता है और रात में सोने से पहले उन्हें मीठा दूध अर्पित किया जाता है। इन 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ की सेवा की जाती है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। जिस दिन हमारे ठाकुर जी ठीक हो जाते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु
देश विदेश से असंख्य लोग यहाँ उनके दर्शन करने आते हैं। ऐसे हमारे जगन्नाथ भगवान की लीला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे, श्री राधे राधे।